नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 0.9 में। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पेपर जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है त्रिकोणमिति के। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों को 10 क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताएंगे ओनली फॉर त्रिकोणमिति के। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कर रहा है, यदि tan a बराबर cot b हो तथा a और b न्यून कोण है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इससे पहले हम कुछ फार्मूलाएँ हम देखेंगे, इसको देखिए आप लोग। तो चलिए हम देखते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है हमारा कॉस थीटा। ये क्या होता है कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा ये होता है हमें कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा tan थीटा। एंड और सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस 1 थीटा। और कॉस 1 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा सेक थीटा। जस्ट इसका उल्टा होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए उतना हो गया, अब आगे चलते हैं। कह रहा है यदि tan a बराबर cot b हो तथा a और b न्यून कोण है तो सिद्ध करें। न्यून कोण कितने डिग्री के एंगल पे बनता है? 90 डिग्री के एंगल पे, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल में क्या कह रहा है, चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया है, tan a बराबर cot b। tan a बराबर cot b, इसको चेंज करना है तो हम tan a का tan a रहने देते हैं। और आप लोगों को अब ये बताए हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, ये ना होता है। चलो तो ये में tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या माने b, तो tan 90 माइनस बी। अब ये देखिए tan से tan कट जाएगा बाबू, क्या आ गया a बराबर 90 डिग्री या माइनस बी। अब इस b को जो हम इस साइड लाएंगे तो प्लस में, और ये आ गया हमें 90 डिग्री। देख सकते कितना आसानी से सिद्ध हो गया। ये सवाल हमें पूछता है और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल में क्या लिखेंगे, हल। ये भी उसी प्रकार का सवाल है। यदि साइन a बराबर कॉस b हो तथा a और b न्यून कोण है तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसमें क्या था बाबू, यदि tan a बराबर cot b हो तो यही है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, चूँकि दिया गया है कि, या तो साइन को चेंज करेंगे या तो कॉस को। तो हम सिंपली कॉस को चेंज करेंगे जो आप लोगों को समझ में आसानी से आएगा। साइन ए बराबर कॉस बी, यानी कि इसमें कॉस बी बराबर जो फार्मूला होगा ये क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस बी हो जाएगा, ये ना आएगा। तो साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस बी, यानी कि साइन से साइन कट जाएगा बच्चा के, हमें ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, यानी कि ए इसको इस साइड लेंगे प्लस में तो बी बराबर 90 डिग्री। ये आ गया, हमें प्रूफ हो गया। चलिए हम अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो ज्ञात करें कि 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। चूँकि दिया गया है कि, क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर 3/4 है, जिसमें तो हम इसको लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। साइड में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका मानेंगे ए बी सी। और इसके लिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बता देते हैं जो आप लोगों को बहुत सिंपली से याद हो जाएगा। फार्मूला कहते हैं लाल कक्का, लाल
कक्का। लाल का मान देखिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये जो होगा ये साइन थीटा होगा, ये होगा कोस थीटा, ये होगा टेन थीटा, जस्ट इसका उल्टा साइन का कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका कॉट थीटा, ये होगा फार्मूला। तो हमें कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है। टेन थीटा यानी कि लंब बट्टे आधार, तो लंब होता है ये और आधार होता है ये। आधार लंब 3 है और आधार 4 है, तो हम लिखेंगे जिसमें ए बी बराबर 3 तथा बी सी बराबर 4 है। तो इसलिए किसका मान निकालना है, ए सी बराबर, तो ए सी बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे होंगे रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान नहीं दिया हमें 3 प्लस बी सी का मान दिया है 4, तो इसका 3 3 9 और 4 चौके 16, इसका हमें वर्गमूल कितना आएगा 25, 25 का रूट अंडर तोड़ेंगे तो कितना 5, यानी कि ए सी का मान कितना निकल गया 5। पुनः किसके रूप में बोल रहा है निकालने के लिए, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसके रूप में बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसको रूप में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम देखिए 5 को 5 रहने देते हैं। साइन थीटा को किस में बोलते हैं, लंब बट्टा कर्ण, लंब ये होता है कर्ण ये होता है, यानी कि ए बी बट्टा ए सी। तो 5 गुने ए बी का मान 3, ए सी का मान 5, माइनस हो तो माइनस, 3 का 3 रहने देंगे क्रॉस, कॉस साइन कॉस आधार बट्टा कर्ण, आधार ये और कर्ण ये, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, बट्टे में लिख देंगे क्या, साइन का मान कितना है हमें 3/5 प्लस कॉस का मान कितना है 4/5, ये 5 से 5 ये कट जाएगा और ये 3 नहीं, ये 5 नहीं कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, सॉरी, इसमें भी ये 5 से 5 कट जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 4 3 12/5 बट्टा क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 3 12/5, ये यहाँ पर 3 होगा, सॉरी 3 हो जाएगा, बट्टे में नहीं है तो क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, इसमें सिंपली बट्टा पक्का जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 दिया 15 माइनस 12 बट्टे, इसमें बट्टा पक्का जोड़ करेंगे तो 5 दिया 15 प्लस 12, इसको देखेंगे तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमें 3/5 और बट्टे आ गए हमें कितने 27, इस दोनों को जोड़ेंगे तो बट्टे 5, इसको जो हम करेंगे तो 3/5 गुने 5/27, 5 से 5 कट जाएगा और 9 तिया 27, यानी कि इसका आंसर जो होगा 1/9 होगा, सिंपल इसका आंसर होगा। तो चलिए अब हम अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल कर रहा है यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं 6, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कॉस 1। तो लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया बच्चों, tan a बराबर 4/3 है जिसमें हमें ए बी बराबर होता है 4 और तथा बी सी का मान होता है 3। ये कहाँ से आ गए वो भी हम बताते, देखिए यहाँ पर क्या त्रिभुज एक बनेगा समकोण त्रिभुज, इसका एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे लाल कक्का, ये फार्मूला आप लोग जितना से हो सकता है ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए tan बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब ये आधार ये और कर्ण ये, तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो हमें मान किसका निकालना होगा ए सी का। तो इसलिए ए सी बराबर जो फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फार्मूला होता है, तब ए सी बी का मान है 4 बी सी का मान है 3 का स्क्वायर। तो करेंगे
क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल हमें कितना आ गया 5, यानी कि AC का मान कितना निकल गया 5। पुनः हमें बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो लिखेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, तो पहला है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉस 1 ए, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या था, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि AB बट्टा AC, AB बट्टे AC, यानी कि AB का मान है 4 और AC का मान है 5। अब क्या कॉस, साइन कॉस, आधार बट्टा कर्ण, आधार ये और कर्ण ये, यानी कि BC बट्टा AC, आधार 3 है और कर्ण कितना है 5। टेन का क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब ये है और आधार ये है, यानी कि AB बट्टा BC, यानी कि 4/3। अगर आपको अगर ये तीनों निकालने आज गया तो समझिए 6 निकल जाएगा। देखिए कैसे, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि कॉट में BC नीचे है तो ऊपर चला गया और AB नीचे आ जाएगा, यानी कि 3/4। सेक में क्या होता है, कॉस सेक, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि AC बट्टे BC, यानी कि 5/3। कॉसेक में क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि AC बट्टे AB, यानी कि 5/4। ये जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां सवाल कहता है यदि tan A बराबर 3/4 तो साइन इंटू कॉस A ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे क्या, पहले सबसे चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया है, tan A बराबर 3/4 है तथा जिसमें AB का मान 3 और BC का मान 4 है। ये कहाँ से आएगा ये भी हम बताएंगे। तो फार्मूला आप लोगों को बताए हैं, सिंपल फार्मूला तो लाल कक्का वाला। तो L बराबर में कितना आएगा 3 और B बराबर 4, तो हमें क्या निकालना है AC। AC का फॉर्मूला क्या होता है, √AB² प्लस BC², ये फार्मूला होता है। तो AB का मान है 3 और BC का मान है 4, तो इसका मान निकलेगा 9 + 16, यानी कि √25। √25 का वर्गमूल आता है हमें 5, यानी कि AC का मान कितना निकला 5। पुनः किसमें कह रहा है, साइन A इंटू, यानी कि गुना हो जाता है साइन A, यानी कि साइन का मान कितना आ गया, लंब बटा कर्ण, यानी कि AB बट्टा AC, AB बट्टे AC इंटू कॉस A BC बट्टे AC, BC बट्टे AC, यह होता है। तो AB का मान 3/5 गुने 4/5, इसका आ गया 4 तिया 12 और 5 25, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब चलिए छठा सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल भी सेम है, सिर्फ अंक इसमें चेंज है। बोल रहा है यदि साइन A बराबर 5/7 तो tan A का मान ज्ञात करने के लिए, तो चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है, साइन A बराबर 5/7 तथा, इसको तथा इसलिए लिखेंगे क्योंकि मान निकालना है। AB बराबर हमें दिया है 5 और AC बराबर दिया है 7 है, 7 है। तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना होगा ABC, इसका मान 5, इसका मान 7, हमें निकालना क्या है BC। तो इसलिए BC बराबर √AC² माइनस AB²।
AC का मान दिया हमें 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसका है जैसे 7 49 और 5 25। अब 49 को जो तोड़ेंगे तो इसका रूट अंडर आ गया हमें 24। अब 24 का वर्गमूल कितना होता है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पहले 24 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लाएंगे सिंपल अभाज्य गुणनखंडन विधि, जिसको आप लोग इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। 24 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि करेंगे। 12 से लगाएंगे, फिर 6 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, यानी कि 2 रूट अंडर 6। ये हमें आ गया इसका वर्ग। इसका वर्ग कितना आ गया 2 रूट अंडर 6। 2 रूट अंडर 6 आ गया। अब हमें ज्ञात किस में करना है, पुनः किस में ज्ञात करना है, tan a बराबर। तो tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है लाल कक्का में देखिए तो लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC, AB बटे BC। AB का मान 5 और BC का मान रूट अंडर 6। ये हो जाएगा प्यारा आंसर। अपने 7 सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बट्टे cot 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। इसका मैं मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सिंपल है। तो चलिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है वो हम लिखेंगे। sin 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस cos 45 का 1/√2 होता है, माइनस tan 60 का जो मान होता है √3 होता है, बट्टे cot 30 का जो मान होता है √3 होता है, माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 प्लस जब माइनस है सॉरी माइनस है तो माइनस cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। 1/2 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए ये माइनस प्लस कट जाएगा, इसमें ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया हमें 1। ये हुआ पहला विधि। और इसमें ही आपको दूसरा विधि बनाएंगे, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। इतना ही शॉर्ट वीडियो रखते हैं और अगले 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको अगर आप गुना करेंगे तो वही आएगा। देखिए इसका दूसरा विधि देखिए लीजिए, 1/2 प्लस 1/√2 माइनस √3 बट्टे में नहीं तो वो करना क्या 1/2 ये होगा ना। अब इसका जो वर्गमूल करेंगे तो √2, इसका क्या आ जाएगा 2 + 2 माइनस 2 √2 और √3 बट्टे क्या आ जाएगा 2 √2। इसमें क्या जाएगा 2 √2 और √3 माइनस 2 और माइनस √2, यही आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे √2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 दूनी 6, 6 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो 6 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 6 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि √2 और √3 बट्टे क्या आ जाएगा 2 √2 बट्टे 2 √2 माइनस 2 और माइनस √2 बट्टे 2 √2। चलिए इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। और क्या करते हैं हम, इसमें जो है हम 2 √2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 2 √2। इसमें भी वही करेंगे 2 √2 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब बट्टे में 2 √2, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा हमें 1। यह जगह हमें RHS लिखिए, आप प्रूफ लिख दीजिए। तो चलिए हम अपने 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर सवाल कह रहा है यदि पाई बराबर 180 डिग्री दिया है
तो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 का मान ज्ञात करने के लिए जहाँ जहाँ पाए वहाँ का मान कितना रखेंगे 180 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। तो मान रखने के लिए सबसे पहले साइन स्क्वायर 180 डिग्री बट्टा 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाई 2। ये कितना से कट जाएगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो आप फार्मूला लगाएंगे निकाल जाएगा आंसर। तो देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, आप लोगों को तो पता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2, इसका मान √3/2, इस पर क्या लगा स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख देंगे स्क्वायर, प्लस टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, 1/√3, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो इसका मान करेंगे 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा √3 का आ जाएगा 3 2 दूनी 4 प्लस 1/3 या माइनस 0 का 0 हटाइए तो हटा देंगे तो 3/4 प्लस 1/3, इसका लॉस आ जाएगा हमें कितना 12, कितना आ जाएगा लॉस आ गया हमें 12, तो 12 आ जाएगा लॉस। तो 4 × 12 3 × 9 आप प्लस 4, तो 9 4 हो गया 13/12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा 9वां नंबर सवाल है सिद्ध करने वाला प्रश्न है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर लाना कितना √3। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे LHS लिख लेंगे। LHS क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको लिखेंगे तो LH तोड़ेंगे तो 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, आप लोगों को पता है, बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2 बट्टे √3 और ये 1 माइनस 1/3 यही ना आएगा, इसको करेंगे तो 2 बट्टे √3 बट्टे लॉस आएगा 3, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 बट्टे √3 बट्टे 2/3, इसको करेंगे तो 2 बट्टे √3 गुने 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा आ गया 3 बट्टे √3। अगर हम 3 को तो इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं, बट्टे कितने √3, इसलिए लिख देंगे 3 × 9 9 का वर्गमूल कितना 3 है ना आएगा, ये से ये कट जाएगा यानी कि √3 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा √3। तो चलिए अब 10वां नंबर सवाल देख, चलिए हम अपने लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट सवाल है 10 नंबर, सिद्ध करें कि √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए के रूप में लाना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले LHS √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, तो इसको हम क्या हल परिमेयकरण कर सकते हैं, साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए गुने √1 माइनस है तो इसमें भी जाएगा प्लस आ जाएगा, हर परिमेयकरण में आप जानते हैं नीचे वाला माइनस में रहता है तो ऊपर क्या जाते तो प्लस में, और जो नीचे में लिखे रहते हैं वही सेम टू सेम, इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा स्क्वायर्ड बट्टे, अब ये देख सकते हैं ये 1 प्लस साइन है ये 1 माइनस साइन है, तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या एक फार्मूला याद होगा आपको इस वीडियो में बताया अच्छे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बताया था याद है, ये याद है, यानी कि 1 माइनस का स्क्वायर और साइन ए का स्क्वायर, तो √1 प्लस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाए या नहीं लगाए वो बात बराबर होता है।
तो चलिए हम बिन फार्मूले पर निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा, इतना गलत है दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम बिन फार्मूला पर आप लोग शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर आप फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर आप फार्मूला क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या आता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, आप देखिए इसमें से 2 ठो जो है इसको हम अलग कर लेंगे। अब इसमें 2 ठो है, एक 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस में से हटेगा तो 1 कॉस आ जाएगा, यानी कि यह हमें अब लिखेंगे 1 बट्टे कॉस ए प्लस है तो प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। 1 प्लस कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, अब प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन ए। तो देख सकते हैं RHS बराबर आया कि नहीं आया, इधर दिखाइए, देखिए यही ना लाना था हमें, तो ये आ गया हमें। तो लिख देंगे क्या, अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप भी चलता है इससे, टेलीग्राम भी चलता है और इंस्टा भी है, सर्च मार के देख सकते हैं आप अपने वीडियो, शॉर्ट वीडियो।